बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स टीचर मियां असगर, नवंबर 8, 2025। आज सैटरडे है और आज हमने योगा क्लास को अभी शुरू नहीं किया क्योंकि आज नाश्ता का प्रोग्राम है। आज सारे लोग नाश्ता करेंगे। शेख इम्तियाज़ साहब हमारे इन्वेस्टर हैं जो कि हमें नाश्ता करवाएंगे और मोहम्मद आसिफ साहब भी उनके साथ हमारे मेज़बान हैं और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ज़ुबैर उमर साहब ये जो शर्ट को सीधा कर रहे हैं बाजवा साहब के साथ खड़े हैं लेफ़्ट साइड पे। ये इनकी मेहरबानी है कि ये हमारे लिए नाश्ता अरेंज करते हैं। कहीं से किसी ना किसी फ़र्द को ये पकड़ लेते हैं और फिर हमारे नाश्ते का इंतज़ाम हो जाता है। ये बड़ी मेहरबानी, बड़ी शफ़क़त है इनकी। जी बाजवा साहब आगे तशरीफ़ लाएं। बाजवा साहब आएंगे जी, कुछ शूटिंग वो भी करेंगे। बस कुछ नहीं करना, तुसी देखना ही है बड़ा। मैं वही तो कहना, मैं फड़न भी दिया ते मैं फड़न नहीं आया तो मैं कहा पता नहीं कि इन्होंने अपनी सेटिंग लाई। पजामा विखाना है यार। हाँ जी मैथ्स टीचर मियां असगर, आसिफ साहब और मंजूर साहब वेद पजामा जी। ये जी आपको पार्क का भी व्यू दिखा रहे हैं। रौनकें ही रौनकें। इंशाल्लाह ताला आज जी अजीम साहब अगले बड़े नाश्ते फॉर्म वास्ते में दो बंदे मेरी रिडक्शन आ गए ने। बड़े इंशाल्लाह आवाज़ें ताला कस रहे हैं। अगले प्रोग्राम पे दो बंदे मेरी रिडक्शन आ गए ने। देखो इन्होंने की कर रहा है बाजवा साहब। जी थैंक यू सर। फिर बंदा है थे। जी ये आरिफ साहब हैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे। इनके साथ हमारे जावेद रांझा साहब, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट, हमारे पैट्रन इन चीफ, बड़े खुश मिजाज आदमी हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये हमारे साथ हर जगह शामिल रहते हैं नौजवानों की तरह। इनके साथ मंजूर साहब हैं, मंजूर साहब जूनियर, यंग पर्सन, जाहिद साहब असिस्टेंट मैनेजर PTCL, आसिफ साहब एक बिजनेसमैन हैं, जनाब हमारे बाजवा साहब, आसिफ साहब के साथ बाजवा साहब हैं। ये हमारे आज ख़ुसूसी तौर पे इनवाइटेड मेहमान हैं, इनकी मेहरबानी है। ये पैरागॉन में शिफ्ट हो चुके हैं लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ़ लाए हैं, इनकी मेहरबानी। इनके साथ ही हमारे मंजूर सीनियर साहब हैं। इनके साथ आज के हमारे होस्ट अजीम साहब, PIA से इनका ताल्लुक़। आज हम इनके घर पे नाश्ता करेंगे। इसके साथ इमरान साहब हैं जो बहुत अच्छे बड़े नफीस इंसान हैं और साथ हमारे बब्बर शेर जनाब ज़ुबैर उमर साहब हाथ बांधे हुए हैं जैसे घर में बेगम के सामने बांध रखते हैं। भाईजान आप बेगम के सामने नहीं खड़े, आप इधर दोस्तों में खड़े हैं, फिक्र ना करें। इनके साथ बाजवा साहब हैं, फैज़ रसूल बाजवा साहब एक बिजनेसमैन हैं, रियल स्टेट से इनका ताल्लुक़ है। हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे बहुत अच्छे योगा फ्रेंड यासीन साहब, बहुत मकबूल, हंसते मुस्कुराते खेलते मालते आ रहे हैं और ये हर वक्त खुश रहते हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी खूबी है कि हर वक्त कूल और खुशबाश रहते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। इनको जो कोई मर्ज़ी जो कुछ मर्ज़ी कह ले ये बर्दाश्त करते हैं, बड़े तहम्मुल वाले इंसान हैं। जी अजीम साहब कह रहे हैं कि चूँकि ये शादीशुदा हैं इसलिए ये इतने तहम्मुल इनमें काफ़ी बर्दाश्त है। तो ज़िंदगी पार्क में रवां दवां है। तमाम लोग
यहाँ पे आ रहे हैं, लोग चल फिर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइफ रवां दवां है। और योगा का मकसद ही ये है कि पार्क्स को आबाद किया जाए और हॉस्पिटल्स को वीरान किया जाए। आप सबको चाहिए कि सुबह उठकर सबसे पहले नमाज पढ़ें और उसके बाद थोड़ी या ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक्सरसाइज के लिए अगर आप किसी पार्क में, करीबी पार्क में जाएं, तो आपको सुबह सुबह बड़ी खालिस ऑक्सीजन। नाश्ते का भी प्रोग्राम है जी, नाश्ते का प्रोग्राम ज़ुबैर साहब याद दिला रहे हैं, तो हमने काफ़ी डिस्कशन नाश्ते पे कर चुके हैं। ये नाश्ता अरेंज करना ज़ुबैर उमर साहब का ही काम है हमारे क्लब में। ये हमारे क्लब के बहुत सीनियर मेंबर हैं और हमारे वज़ीर ख़जाना हैं और हमारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम करते रहते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो मैं बात कर रहा था कि आपको रोज़ कम या ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये देखें, पार्क्स इतने आबाद नहीं हैं जितने होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अगर हम किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे आपको एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि हम वर्जिश को या एक्सरसाइज को या सुबह की सैर को अहमियत नहीं देते। अगर हम सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक को अपना मामूल बनाएं तो फिर काफ़ी हद तक बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है। हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी पर, अपनी ज़िंदगियों पर इतना ज़्यादा ख़र्च करते हैं, वहाँ अगर हम थोड़ा सा टाइम जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं आता, वो अगर हम लगाएं और पार्क में जाएं, वहाँ ताज़ा हवा हमारे लंग्स को मिले, हमारे जिस्म के अंदर जाए, जो कि हमारे अंदर के जर्म्स को ख़त्म करती है, हमारी एक्टिविटीज़ को तेज़ करती है। तो इससे हम क्या करेंगे कि सारा दिन हमारा बड़ा खुशगवार गुजरेगा और हम बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तो ये जो बात है, ये बड़ी सोचने की है कि क्यों हम अपने बिस्तरों में पड़े रहने को तरजीह देते हैं, अपने आप को एक्टिव नहीं करते। जब एक्टिव नहीं करते तो फिर बीमारियां हमें घेर लेती हैं। बहुत मुश्किल हालात नहीं हैं, हमें पार्क्स में जाना चाहिए और पार्क्स में ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने के असूल पर अमल करते हुए वर्जिश और एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग सब कुछ करनी चाहिए। ये हमारे सारे दोस्त नाश्ते से पहले आपस में गपशप में लगे हुए हैं। आज लगता है कि इनको कोई एक्सरसाइज की फ़िक्र नहीं है। आज सारी ये आपस की बातों में ये सारा टाइम गुजारना चाहते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी लाइन बनाएं ताकि हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर सकें। एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जाहिर साहब वार्म अप हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं नाश्ते के लिए वार्म अप हो रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो मेरी बात मान लें। मानेंगे जी, आपने खाना भी खाना है तो बेहतर है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें ताकि खाने के लिए जगह बन सके। जी, अजीम साहब भी लगे हुए हैं बाजवा साहब के साथ अपनी डिस्कशन में। तो इनसे भी गुजारिश है कि लाइनों को अगर सीधा किया जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। बाजवा साहब इतनी दूर से आए हैं तो इनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाए एक्सरसाइज का। इमरान साहब बड़े सीरियसली खड़े हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े कामगो हैं। जी अजीम साहब, अगर आप इजाज़त दें
तो शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह सर। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। जब तक खाना नहीं आता तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। पार्क की खामोशी जो है ये बड़ा अफसोसनाक बात है, लेकिन कुछ लोग इधर ज़रूर आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ झूलों पे झूले झूल रहे हैं। इनके लिए आज स्कूल से छुट्टी है, तो ये सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं झूलों पर झूले झूलने के लिए। ये भी यहाँ पे शेख इम्तियाज़ साहब हमारे दोस्त हैं, योगा फ्रेंड हैं, उन्होंने ये झूले लगवाए हैं बच्चों की खुशी के लिए। ये उनका बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जी रांझा साहब भी इस वक्त सरगर्म अमल हैं और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। मैथ्स टीचर मियाँ असगर। इसके बाद हम अज़ीम साहब के घर पे जाएंगे, वहाँ पे नाश्ता करेंगे, तो उसकी वीडियो, उसका मंज़र आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।